नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सूरत पुलिस ने साइबर अपराधों में लिप्त कुख्यात मिलन दर्जी गैंग के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज गुजसी स्टॉक मामले और गोधरा ए डिवीजन साइबर क्राइम केस में ये दोनों आरोपी पिछले 9 महीनों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने एलसीबी जोन 3 और चौक बाजार पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में कतरगाम क्षेत्र से आरोपियों निखिल मकवाणा और प्रतीक मकवाणा को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 3,08,000 की संपत्ति, पैसे गिनने की मशीन, पेटीएम और पीओएस मशीन, लैपटॉप तथा कई बैंकों की चेकबुक भी बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी निखिल मकवाणा का संपर्क मुख्य आरोपी मिलन उर्फ मिलो उर्फ कानो सिवाय उर्फ जॉनी उर्फ लालो वाघेला से था। वह मिलन और उसके साथी अजय टालिया के कहने पर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाकर उनकी किट प्राप्त करता था, जिन्हें बाद में साइबर क्राइम के लेन देन में इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी जलपेश नडियादरा और विशाल ठुमर को कमीशन पर बैंक किट दी जाती थी, जिनके माध्यम से साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता था। उल्लेखनीय है कि मुख्य आरोपी अजय टालिया पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं गिरफ्तार आरोपी प्रतीक मकवाणा लोन एजेंट के रूप में काम करता है और वह भी मिलन दर्जी तथा अन्य अपराधियों के सीधे संपर्क में रहकर साइबर ठगी के इस नेटवर्क में शामिल था। पुलिस अब पूरे गैंग की वित्तीय लेन देन और खातों की जांच में जुटी है। सूरत शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर शहर के अलग अलग केसेस में जितने भी वांटेड आरोपी हैं वो रेगुलरली अरेस्ट करना, तो पकड़ना की अभियान के अंतर्गत हमें ये पता लगा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के 2 आरोपी की है। तो हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग टीम बनाई और टेक्निकल एनालिसिस और पता लगा कि 2 आरोपी जो पिछले 9 महीने से वांटेड हैं, उनका यहाँ पर रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। तो हमने उनको फिर डिटेन किया, एक टीम बनाई। उनको डिटेन करने के बाद हमें पता लगा कि इनकी कामगिरी इस तरह से है कि जितने भी 2 आरोपी हैं, तो ये जितने भी भोले लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, और फिर जो बैंक अकाउंट की किट्स जो होती हैं वो कमीशन बेसिस पे आगे डमी अकाउंट तरीके जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे होता है कि जितना भी साइबर क्राइम का पैसा है वो इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद इनका अकाउंट का ट्रेस नहीं हो पाता और इन अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है। 2 आरोपी जिनको हमने पकड़ा है उनके नाम, दोनों भाई हैं और पहले का नाम है निखिल भाई दिनेश भाई मकवाणा की उम्र है 26 साल और दूसरे का नाम है प्रतीक भाई दिनेश भाई मकवाणा है 30 साल। ये जो दोनों भाई हैं ये लोन कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ये सूरत में सिद्धि विनायक अपार्टमेंट उदयनगर के रहने वाले हैं, उसका लेकिन जो मूल वतन है वो गोंडल राजकोट का है। इस पूरे रेड के दौरान जो मुद्दामाल बरामद हुआ है वह है 4 मोबाइल फ़ोन, 2 स्वाइप मशीन, वाईफाई राउटर, एक कैश काउंटर मशीन गिना जाता है, सीसीटीवी कैम और कुछ चेकबुक्स। टोटल जो मुद्दा माल है उसकी कीमत है 3,08,000 रुपये। इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो पास्ट FIR हो चुकी है उसमें से एक, जैसे मैंने पहले बताया, साइबर क्राइम में गुच्ची टॉक हुआ था जिसमें चीटिंग, फ्रॉड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे कि थे। और जो बड़ा भाई है निखिल, उसके खिलाफ गोधरा में भी ए डिवीज़न में भी चीटिंग और फ्रॉड का एक अलग से गुना दाखिल है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को फर्दर तपास के लिए और सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हम कर देंगे, लेकिन इसकी फर्दर डिटेल्स वो क्या था और इनको पकड़ने के लिए इनका हमें, जैसे मैंने बताया, यही रहता है कि ये अलग अलग नए अकाउंट बनाते हैं जिनका आइडेंटिटी ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है कि वो कोई रूरल विस्तार से, पिछड़े इलाके से हो, उनके आईडीज़ ये लेते हैं और नए अकाउंट बनवाते हैं। तो नए अकाउंट बनवाने के बाद उनके पास जो किट आती है वो जो लार्जर ग्रुप साइबर क्राइम करते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं और फिर कमीशन बेसिस क्या होता है, जब उनको अकाउंट दे देते हैं उसके बाद ये जितना भी साइबर क्राइम का जो पैसा एकत्रित होता है वो बाइफरकेट हो जाता है इन छोटे छोटे अमाउंट्स में, इन अकाउंट्स में, और फिर इन अकाउंट से ATM या फिर किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे इनका ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अभी फ़िलहाल इसका डिटेल तपास चल रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जितने टोटल अकाउंट्स खोले हैं इनके सिस्टम में जो हमें डिवाइसेस आए हैं उसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ डिवाइसेस FSL भी भेजे जाएंगे, उसमें हमें एग्जैक्ट नंबर पता लगेगा जो आपको आने वाले टाइम में देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।